हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिंदी का जो मेधा बुक है, तो इसका जो परीक्षा नामक जो पार्ट है, तो इस पार्ट का जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें आपका क नंबर आता है कि सरदार सुजान सिंह कौन थे। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा कि सरदार सुजान सिंह रियासत देवगढ़ के दीवान थे, मतलब देवगढ़ रियासत थे, उनके दीवान थे। देन सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों के लिए क्या किया था। तो उत्तर में हो जाएगा कि सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों के लिए आदर्श सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। देन ग नंबर आता है कि किसान की बैलगाड़ी कहां फंस गई थी। तो उत्तर में आपका हो जाएगा किसान की बैलगाड़ी नाले के कीचड़ में फंसी थी, मतलब नाले था वो, तो उसके कीचड़ में फंस गई थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका घ नंबर का कि हॉकी के खेल में कौन हारा और कौन जीता। तो उत्तर हो जाएगा हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय नहीं हो सका था। फिर आपका नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर का, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आता है क नंबर का कि सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या विनती की थी। तो उत्तर में हो जाएगा कि सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से विनती की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की, अब मेरी अवस्था भी डल गई है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो ये जो है सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से विनती की। फिर आपका अगला आता है ख नंबर की राजा साहब अपने दीवान का बड़ा आदर करते थे, क्यों। तो उत्तर हो जाएगा राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। फिर आपका अगला आता है ग नंबर की कि नए दीवान के लिए विज्ञापन में क्या घोषणा की गई। तो यहाँ पर उत्तर है कि नए दीवान के लिए समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो इस तरीके से विज्ञापन में घोषणा छपी हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका घ नंबर का कि देवगढ़ के लिए हॉकी का खेल निराला था, ऐसा क्यों। तो उत्तर है कि पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे, तो इसलिए एक निराला खेल था। फिर आपका अगला आता है ड कि किसान बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए किस प्रकार प्रयास कर रहा था। उत्तर हो जाएगा किसान बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का किसान की मदद किसने की और किस प्रकार। तो किसान की मदद जानकी दास नामक युवक ने की। उस युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया, कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी, उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई, उन्होंने भी कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले से के ऊपर थी। तो इस तरीके से किसान की मदद हो गई और बैलगाड़ी बाहर निकल गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का कि दीवान के रूप में पंडित जानकी नाथ दास का चयन किया गया, इसके लिए सरदार सुजान सिंह ने क्या तर्क दिया। उत्तर हो जाएगा सरदार सुजान सिंह ने कहा, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय द्वारा वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। तो इस तरीके से दीवान के रूप में पंडित जानकी नाथ का जो चयन हुआ, तब सुजान सिंह ने इसका तर्क दिया। नेक्स्ट आता है आपका पाठ की दुनिया। इसमें तीसरे नंबर का प्रश्न आता है कि इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करना है आपका कि लोग समझते थे छिपा है डैश डैश छिपा है यहाँ पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कम समय में अच्छा होने का ढोंग करने के बाद उन्हें दीवान पद मिला था, इसलिए सब वैसा ही
रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका ख नंबर के किसान ने, उसके बाद खालिस्तान आपका भी ना था। तो यहाँ पर आपको पंक्ति को पूरा करते हुए व्याख्या करना है कि उम्मीदवारों ने किसान की मदद करने में तौहीन समझा, वे मानवता की नकली चादर ओढ़े थे जिससे बनावटीपन था। नेक्स्ट आता है आपका कि रियासत के खालिस्तान में ईर्षा, मतलब ये जो है पूरा पंक्ति है तो इसकी आपको व्याख्या करना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि भाई जानकीनाथ ने बाहरी दिखावा नहीं किया था, फिर भी वे चुने गए, इसलिए अन्य उम्मीदवारों को उनसे जलन हो रही थी। मतलब यहाँ पर है कि भी सब जो है कुछ ना कुछ दिखावा कर रहे थे ताकि उनका जो है चयन हो जाए, पर जानकीनाथ ने ऐसा नहीं किया, वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ किया। नेक्स्ट आता है आपका जीने की राह। तो पहला नंबर का प्रश्न आता है कि सरदार सुजान सिंह को बुढ़ापे में भी चिंता सता रही थी कि उनके चरित्र पर कोई धब्बा न लगे। आपके मन में भी क्या यह डर लगा बना रहता है कि आपसे कोई गलत काम ना हो जाए? यदि हाँ तो ऐसा क्यों? तो उत्तर है कि अगर हम गलत काम करते हैं तो उससे हमें और दूसरों को नुकसान होता है और हमें दुखी होना पड़ता है, इसलिए हमें अपने काम में सचेत रहना चाहिए। फिर आपका अगला आता है दूसरे नंबर के कि आप पाठशाला से लौट रहे हैं, आपने देखा कि 5 वर्ष का एक बालक रो रहा है। आप पहचान लेते हैं कि वह बालक आपके मोहल्ले का ही है जो शायद गलती से भटक गया है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा कि मैं उस बालक को पहले चुप कराऊंगा और उसे अपने साथ घर ले आऊंगा, फिर उसे अपनी मम्मी को साथ लेकर उस बालक को उसके घर पहुंचा दूंगा, है ना। कि भाई कोई बच्चा, छोटा बच्चा, आपसे भी छोटा बच्चा है, वो मिल गया तो हम उसे चुप कराएंगे, अगर रो रहा है तो घर में लाएंगे, कुछ खाने पीने की चीज देंगे अगर खाना चाहेगा, फिर आप अपने मम्मी पापा के साथ, कोई भी है अपने बड़ों के साथ, उनको आप अपने दादा दादी के साथ उनके घर पहुंचा देंगे। ऐसा तो जरूर कर देंगे, आप करना भी चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है आपका भाषा की दुनिया। इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न आता है कि इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला नंबर आपके बुक में भी दिया रहता है, तो सीधा हम दूसरे नंबर से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। विलोम शब्द आपको लिखना है। तो नास्तिक है तो नास्तिक का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा आस्तिक। का नंबर स्थिर है तो स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर। निराशा है तो निराशा का क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा विलोम शब्द। हार है तो हार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगा। फिर आपका आता है आपत्ति, तो आपत्ति का क्या हो जाता है? अनापत्ति विलोम शब्द होगा। फिर आपका कमजोर है तो कमजोर का विलोम शब्द क्या होगा? मजबूत होगा। फिर आपका अगला आता है तीसरे नंबर का प्रश्न है इन संधि पदों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आपको करना है। परमात्मा है तो वो जो है आपका परम और आत्मा शब्द से मिलकर बना हुआ है परमात्मा। फिर आपका है महानुभाव, तो ये जो है महा और अनुभाव से बना हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे तो महा और अनुभाव हो जाएगा। अगला आता है आपका सज्जन, तो ये जो है सत और जन से बना हुआ है, संधि विच्छेद में सत और जन आ जाएगा। फिर संसार का संधि विच्छेद करेंगे तो हम सम और सार, तो ये क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। फिर आपका आता है महाशय, तो ये महाशय किससे बना है? महा और आशय से बना हुआ है। फिर हम लेंगे सत्कार, तो सत और कार जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है चौथा नंबर का प्रश्न है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्द का शब्द भेद लिखिए। रेखांकित शब्द है तो उसका शब्द भेद लिखना है। आजकल वे बंद कमरे में सिगार पीते थे, तो ये आजकल क्या है? वो क्रिया विशेषण है। फिर आ जाएगा कि खेल बड़े उत्साह से चल रहा था, तो ये क्या है? बड़े जो है विशेषण हो जाएगा। फिर आपका आता है कि जानकीनाथ ही सबसे योग्य उम्मीदवार थे, तो उत्तर में क्या हो जाएगा आपका? ये जो कौन सा शब्द है? तो ये संज्ञा है। फिर आपका आता है वह जौहरी चुपचाप सबको देख रहा था, तो वह क्या है? विशेषण है। फिर सब नम्रता और सदाचार के देवता बने बैठे थे, तो ये क्या है आपका? नम्रता जो है संज्ञा शब्द है। फिर आपका अगला आता है इन महानुभवों को आदर से ठहराया गया, तो इन में क्या है? ये विशेषण हो जाएगा। फिर आपका आता है किसान बार बार जोर लगाता पर गाड़ी बाहर न आती, तो यहां पर लगाता क्या है? ये शब्द क्रिया है। फिर आपका उन्हें हुक्का पीने की लत थी, तो हुक्का क्या शब्द है? वो संज्ञा शब्द है। फिर लास्ट आता है आपका वे आपस में हॉकी खेलने लगे, तो वे क्या है? आपका सर्वनाम शब्द है। तो इस तरीके से ये चौथा नंबर का हुआ। फिर आपका पांचवा नंबर आता है जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है आपको। तो कलेजा धड़कना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कलेजा धड़कना का अर्थ है घबराहट होना, हार मानना, डर जाना या फिर आपका तबीयत खराब होना, तो सही हो जाएगा आपका घबराहट होना। फिर आपका आता है
इन वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। इनमें से मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, ये, या फिर मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, या फिर आपका आता है मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो, या फिर आपका आता है मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। तो इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ, ये वाला शब्द है वो क्रिया विशेषण है। फिर आपका ग नंबर का आता है युवक ने पहियों को जोर से उकसाया। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसमें कौन सा रेखांकित शब्द है? युवक ने पहियों को जोर से उकसाया। तो इसमें एक वचन स्त्रीलिंग है कि आपका बहुवचन स्त्रीलिंग है कि आपका एक वचन पुल्लिंग है कि आपका बहुवचन पुल्लिंग है? तो आंसर हो जाएगा आपका बहुवचन पुल्लिंग है। फिर ये जो पहियों वाला जो है तो वो जो है बहुवचन पुल्लिंग हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। तो इस कहावत का अर्थ क्या है कि परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है, या फिर पानी में तैरने वाला ही मोती ढूंढ लेता है, या फिर आपके परिश्रम करने वाले को ही मोती मिलती है, या फिर पानी के काफी अंदर जाने पर मोती मिलती है। तो आपका सही हो जाएगा परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है। फिर आपका रचना का संसार आता है। इसमें पहला आता है कि पंडित जानकीनाथ की नियुक्ति जो है दीवान पद के लिए हो गई है। रियासत की ओर से इस आशय की सूचना तैयार कीजिए जिसे नोटिस बोर्ड पर लगाया जाना हो। मैं नोटिस बोर्ड आपको जो है लेखन जो है सूचना लेखन आता होगा, मैं शॉर्ट में आपका जो हेल्प के लिए ऐसे ही आपको बता रहा हूं, आप अपने से बेहतर तरीके से भी नोट कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सूचना, दीवान पद की नियुक्ति है हुई है उससे संबंधित सूचना है। क्या है? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देवगढ़ रियासत के दीवान पद पर पंडित जानकीनाथ की नियुक्ति किया गया है। इस रियासत के दीवान के संपूर्ण कार्यों का निर्वहन पंडित जानकीनाथ के द्वारा किया जाएगा, अतः यह सूचना सर्वसाधारण के लिए जारी किया जाता है। यहाँ पर और बड़ा लंबा चौड़ा लिख सकते हैं कि भाई जो कर्तव्यनिष्ठ काम के प्रति इस रियासत के लिए जवाबदार होने वाले जो पंडित जानकीनाथ की नियुक्ति किया जाता है। ऐसे और शब्द भारी भरकम शब्द आप लिख सकते हैं। देवगढ़ रियासत सूचना जारी करने वाला है तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो इस तरीके से ये पहले नंबर का हुआ। फिर दूसरा आता है कि आप झूठी शान शौकत दिखाने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग झूठी शान शौकत दिखाते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उत्तर हो जाएगा कि जीवन में मानवीय मूल्य ही उनके व्यक्तित्व की पहचान होती है, अतः वे मानवता का पाठ ही पढ़े, है ना, कि भाई किसी व्यक्ति की पहचान उसका मानवीय मूल्य है, तो मानवता का पाठ सही तरीके से मानवता उसमें दिखाएंगे तभी वो व्यक्ति अच्छा है। झूठा शान शौकत दिखाएगा तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। फिर आपका तीसरा आता है कि पंडित जानकीनाथ पत्र के माध्यम से अपने पिताजी को अपनी नियुक्ति का समाचार देना चाह रहे हैं। पंडित जानकीनाथ की ओर इस आशय के पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है अपने पिताजी को, तो पत्र लेखन भी आपको आता ही होगा, है ना। तो मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पत्र आपके लिए लिख रहा हूँ। देवगढ़ रियासत पता भी आपको डालना होता है, उसके अलावा जिस दिन को आप लिख रहे हैं उसका दिनांक डालना होता है, यहाँ पर डेट डालना होता है। फिर आप आगे लिखेंगे परम पूज्य पिताजी सादा चरण स्पर्श, ईश्वर की कृपा से मैं कुशल पूर्वक हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नियुक्ति देवगढ़ रियासत के दीवान पद पर हो गया है। यह एक बहुत बड़ा रियासत है और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, अतः मैं इस पद का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करूंगा। आपके पत्र का इंतजार रहेगा, है ना। आपका प्रिय पुत्र पंडित जानकीनाथ। तो इस तरीके से एक छोटा सा शॉर्ट जो है पत्र जो है हम लिख सकते हैं अपने पिताजी को, जैसे कि यहाँ पर जानकीनाथ ने आपके लिए मैंने लिखा है। फिर आपका अगला आता है चौथा नंबर का कि हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद विख्यात हैं, उनकी जीवनी पढ़ना है। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको लिखना है। इसी के जो जन्म दिवस पर हम जो है राष्ट्रीय जो है खेल दिवस भी मनाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद अपने खेल जीवन में 1000 से ज्यादा गोल दागे हैं। उन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपके जो मेजर ध्यानचंद के जो शॉर्ट जो है छोटा सा जीवनी है, इससे बड़ा भी आप जो है नेट में सर्च करके भी लिख सकते हैं। मैंने आपको छोटा सा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ तक आपके जो ये जो कंप्लीट जो प्रश्नों के जो उत्तर है मैंने द्वारा आपको मददगार के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आशा करता हूँ यहाँ जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।